आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल्स पढ़े थे। जैसे हमने मेंडल के बारे में पढ़ा कि मेंडल ने कौन कौन से लॉज हमें दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, ये सारे हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूलर बेसिस है इनहेरिटेंस का, जैसे कि डीएनए हो गया, आपका आरएनए हो गया, इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे आपको पता ही है जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे अंदर वो क्या होता है, डीएनए। कुछ वायरसेस में क्या होता है, आरएनए भी होता है। तो इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। और फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में कि एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनते हैं। बीच बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी आएंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको किसने प्रूव किया, किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है किस तरीके से होता है, उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने दिया। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्टिंग में आपकी जो कुछ डीएनए के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, कुछ वायरसेस का आपको बता रखा है कि कितना उनके अंदर जीनोम होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको याद भी रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। 5174 जो बैक्टीरियोफाज होता है, क्या होता है बैक्टीरियोफाज, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। उसके अंदर बता रखा है कि 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5386, मतलब 5386। अगर हम बात करें लैम्डा बैक्टीरियोफाज की, किसकी बात करते हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफाज की, उसके अंदर होते हैं 48502, मतलब 48502 बेस पेयर वहां पे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ई कोलाई की, किसकी बात करते हैं, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई की, उसको हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। आरडीटी में हमने ई कोलाई को यूज किया था। इसके अंदर होते हैं बेटा 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमें याद रखना है हमारा मतलब ह्यूमन बींग्स का, हमारे अंदर होता है बेटा 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। इतना ज्यादा हमारे अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और ये हैप्लॉइड कंटेंट बताया हमें, कैसा कंटेंट है ये हमारा, हैप्लॉइड। जब डिप्लॉइड होता है तो मतलब ये डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो ये आपको सारी वैल्यू याद रखनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि किसके अंदर कितना कंटेंट होता है। तो जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए क्या होता है, एक पॉलीमर है ये। डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है ये, न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे हमने पढ़ा था। अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर याद नहीं, पर आप बायोमोलिक्यूल्स को रिवाइज कर लेना इसको पढ़ने से पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब हमने बात की थी बेटा इसकी डीएनए की, तो डीएनए के अंदर हमने बोला था कि कितने बेस पेयर होते हैं, 4, मतलब कि नाइट्रोजन बेसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी बात कर रहे हैं नाइट्रोजन बेसिस की। तो हमने बोला था यहाँ पे कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4। आरएनए में भी 4 होते हैं, डीएनए में भी 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है, मतलब इनको दो कैटेगरी पे डिवाइड कर देते हैं हम। एक होते हैं हमारे प्यूरिन्स और एक होते हैं हमारे पाइरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन में क्या आते हैं हमारे, एडेनिन और ग्वानिन, और पाइरिमिडिन में क्या आते हैं हमारे, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, इसको ए जी लिखते हैं, इसको सी और टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में यूरेसिल आ जाता है, थायमिन की जगह पे क्या आ जाता है वहाँ पे, यूरेसिल। बाकी तीनों के तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब वहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है तुम्हारे प्यूरिन, पाइरिमिडिन, इन पे क्या ऐड करते हैं हम, शुगर ऐड करते हैं। अगर तुम्हारा कौन सा है, डीएनए है, तो कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर आरएनए होगा तो कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर। तो जब ये शुगर इसके ऊपर जुड़ेगी, किस बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से। ये सारा बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है बेटा। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से आपका नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या ऐड हो जाएगी, शुगर ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब शुगर ऐड हो जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अब हम, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या हुआ, आपकी शुगर प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोटाइड पे अगर तुम फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दो, क्या ऐड कर दिया तुमने, फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो 3 चीज हो गई, शुगर, आपका नाइट्रोजनस बेस और साथ में आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो अब ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जल्दी